नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टी टाइम न्यूज में। चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। एसबीआई एक कॉल पर बनाएगी आधार, घर बैठे होगा बैंकिंग समस्याओं का समाधान। जी हां, प्रतापगढ़ शहर के हाई स्कूल रोड स्थित एसबीआई बैंक कोरोना काल के दौरान बढ़ती भीड़ पर काबू पाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। शाखा प्रबंधक अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक में बढ़ती भीड़ के दौरान कोरोना संक्रमण से ग्राहकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अब ग्राहकों को आधार के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी होगी। एनएससीआईटी सुपरवाइजर आमिर सोहेल ने बताया कि इसके लिए बैंक की ओर से एक फ़ोन नंबर जारी किया गया है, जिस पर ग्राहक कॉल कर अपना अपॉइंटमेंट ले लेगा। ग्राहक अगले दिन बैंक शाखा पहुंचकर बिना किसी परेशानी एवं भीड़ किए अपना कार्य शांतिपूर्वक करवा लेगा, जिससे कि बैंक में अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। वहीं केसीसी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बैंक शाखा की ओर से फील्ड ऑफिसर घर घर जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। शाखा प्रबंधक श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि दुरुस्त ग्राहकों के लिए अब बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे। जो कुछ समय पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी, उसे किस प्रकार से आपने यहाँ आने के बाद उसको कम किया है? एक्चुअली जब मैंने इस ब्रांच में ज्वाइन किया तो ये भीड़ वास्तव में यहाँ लगा करती थी और मैंने न्यूज़ में भी देखा, आपके चैनल के माध्यम से भी देखा कि यहाँ रश काफ़ी है और एक्चुअल भीड़ लगती थी, जिससे कि बाहर जाम भी हो जाया करता था। लेकिन ये भीड़ का दो ही वजह था हमारी शाखा में। एक तो हमारे शाखा में आधार की सुविधा दी गई है, ये आधार बनाने वालों की भीड़ थी। जितने आधार बनते थे उन आधार बनाने वालों के साथ उनकी फैमिली भी हुआ करती थी, वो सारे बैंक के बाहर इकट्ठे होते थे, जिस वजह से रश ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसका समाधान निकालने के लिए हमने एक तरीका निकाला कि जो आधार बनाने वाले हैं उनको एक दिन पहले ही सबको एक समय दे दिया जाए कि आपको इस डेट में इस टाइम पे बैंक आना है, और आपको चूँकि 40 आधार वो एक दिन में बना सकता है, तो इन 40 की पहले से ही ऑलरेडी नॉमिनेशन कर दी जाती थी। वो 40 दूसरे दिन आते थे और एक एक करके आते थे, उनकी टाइमिंग होती थी। इस आधार पे बैंक का भीड़ कम हो गया। आपकी बैंक में सर कितने खाताधारक है अभी वर्तमान स्थिति में? अभी हमारे यहाँ वर्तमान में खाता धारकों की टोटल संख्या लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास है। ठीक है, जैसे कि कई केसीसी वाले भी आते हैं, तो उनको हाँ, सर उनकी भीड़ किस प्रकार से आपने कम की? एक्चुअली हमारी ब्रांच शाखा जो है वो ऑलरेडी 2 शाखाओं का मर्जर से है, जिसकी वजह से पुराना जो एसबीआई की शाखा थी जिसमें केसीसी वर्क ज़्यादा था, 250 गाँव के 1700 से ज़्यादा हमारे पास केसीसी अकाउंट है, जिसकी वजह से ग्रामीणों की भी भीड़ हुआ करती थी। उसके लिए अब हमारे स्टाफ जो हैं वो फील्ड में जाते हैं, उनसे रिन्यूअल, उनसे लेन देन से संबंधित बात करके पेपर वगैरह उनसे इकट्ठा करके लेकर आते हैं, जिससे कि उनको शाखा में आने की संख्या की ज़रूरत कम पड़ती है, और जो आते भी हैं उनका निस्तारण हम यथाशीघ्र कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भीड़ कम से कम लग पाती है। इसकी वजह से पहले से हमारे यहाँ भीड़ काफ़ी कम हो गई है। मेरा नाम आमिर सोहेल शाह है। मैं एनएससीआईटी जयपुर की तरफ से एसबीआई में आधार सेंटर चलाता हूँ। जो कोरोना की वजह से भीड़ ना करने का गवर्नमेंट के आदेश है, उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना जो सुबह से शाम दूर दूर से गाँव के लोग जो भटक रहे हैं उनको देखते हुए हमने एक सुविधा एनएससीआईटी के द्वारा शुरू की है, जिसमें एक टोल फ्री नंबर 8107722255 ये नंबर पे आप शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं। जैसे ही दिन के हिसाब से 40 आधार कार्ड बनते हैं, 40 नाम रोज़ाना लिखे जाएंगे। अगले दिन का उनको टाइम और एक्यूरेट टाइम बताया जाएगा, जिसके द्वारा वो उस टाइम पर आकर अपना काम कराकर बिना भीड़ के आधार कार्ड का अपना काम करवा सकते हैं। ये सुविधा एसबीआई बैंक हाई स्कूल रोड प्रतापगढ़ में शुरू है। मेरा नाम अभिषेक रावत है। मैं तिरुपति नगर वुडलैंड मार्केट सामने रहता हूँ। मैं यहाँ मतलब अपना आधार कार्ड नंबर लिंक करवाने के लिए बहुत परेशान हो रहा था। जब से यहाँ मैंने एसबीआई में देखा कि यहाँ पे जो एक सुविधा दी है 5 बजे अपॉइंटमेंट लेने वाली सुविधा, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, ताकि यहाँ पर अपन कोरोना महामारी से भी बच सकते हैं। और सेफ्टी है, टोल फ्री मतलब यहाँ पर ई-मीटर का नंबर है, उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर आधार कार्ड मोबाइल लिंक हो गया है। 5 मिनट में मेरा काम हो गया है और ये सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रतापगढ़ शहर में किराया व्यवसायी संघ की ओर से शुक्रवार को 10 सूत्री मांगों को लेकर शहर में वाहन रैली निकाली गई। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें भारत की वेडिंग इंडस्ट्री को बचाने की मांग की गई, जिनमें टेंट, लाइट, फ्लावर बैंड, हलवाई, रिसोर्ट, घोड़ी, बग्गी, फोटोग्राफर आदि को कोरोना वायरस के चलते सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी से रोजगार संकट खड़ा हो गया है।
इस व्यवसाय से जुड़े लोग भूखे मरने की नौबत पर पहुंच चुके हैं। समस्याओं को लेकर किराया व्यवसायी रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक समारोह में मेहमानों की संख्या बढ़ाने आदि की मांग की गई, जिससे कि व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार का संकट समाप्त हो सके। आज हम प्रतापगढ़ जिले से सभी किराए व्यवसायी बंधु इकट्ठे हुए हैं। हम 5 महीने से, गत 20 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा, तब से हमारे बिजनेस पे ग्रहण लग गया। हमने केंद्र की, राज्य की गाइडलाइन पे चलते हुए अपना व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से बंद रखा और अब 5 महीने बाद सभी सरकारें थोड़ा थोड़ा डील देती जा रही है। हर बिजनेस में डील दी है, पर आज तक हमारे बिजनेस में, वेडिंग इंडस्ट्री में कोई छूट नहीं मिली। सिर्फ 50 आदमी के लिए छूट की है। अब 50 आदमी से किसी का भी पेट नहीं भरता है। कोई भी मजदूर, टेंट, लाइट, केटर्स, कोई भी मजदूर उसमें इतना सम्मिलित नहीं हो सकता है। तो हमें, जैसे मोदी जी ने 21 सितंबर से 100 लोगों को अलाउ किया है, परंतु राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी भी 50 लोगों का ही मंजूरी दे रहे हैं। तो हमें राजस्थान गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो 50 से बढ़ाकर 100 करे, और केंद्र सरकार से अनुरोध है कम से कम 400 लोगों का अगर शुरू कर देंगे तो हम सबको रोजगार मिल जाएगा। हम 5 महीने से बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं। अब आप देखो, हम प्रतापगढ़ के सभी बैंड मास्टर बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारा काम बंद हुआ बहुत टाइम हो गया है। अब हम बिल्कुल निराश हो चुके हैं। कलेक्टर को ज्ञापन 3 बार दे चुके हैं, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सो हम चाहते हैं सभी मिलकर के हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए। सरकार से निवेदन है कि हमारी सुनवाई की जाए और हमें बैंड बजाने की। आइए चलते हैं अब कोरोना अपडेट की ओर। प्रतापगढ़ के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। प्रतापगढ़ जिले के 5 तहसीलों से कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाए जाने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है।